शुभम, परी, चित्रा और ध्रुव चारों दोस्त एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। सभी को प्राचीन जगहों पर घूमने का बहुत शौक था। कॉलेज में गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। चारों दोस्त घूमने का प्लान बना रहे थे। दोस्तों, इस बार कहाँ घूमने चला जाए? मैंने धूलिया गांव के बारे में बहुत सुना है। काफी पुराना गांव है। हमें वहाँ बहुत कुछ पुरानी चीजें देखने को मिलेगी। फिर तो हमें वहाँ घूमकर बहुत मजा आने वाला है। तो फिर तय हुआ, इस बार धूलिया गांव ही चलते हैं। सभी वहां जाने का प्लान बना लेते हैं। लगभग 2 दिन का ट्रिप प्लान करके सभी दोस्त कार में बैठकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। गांव काफी दूर था, इसलिए रास्ते में ही जाते जाते रात हो गई। वो जो भी खाने का सामान अपने साथ लेकर आए थे, सब रास्ते में ही खत्म हो गया। सभी अपने शहर से काफी दूर निकल गए थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, रास्ता काफी सुनसान होता जा रहा था। लगभग आधी रात में सबको जोरों की भूख लगती है। ध्रुव गाड़ी चला रहा था। वो गाड़ी सड़क के किनारे रोक देता है। सभी गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। बिना कुछ खाए अब मेरे से नहीं रहा जाएगा। भूख तो हम सबको लगी है, लेकिन यहाँ आसपास कुछ दिख नहीं रहा। चलो थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं। लगता है ग्रामीण इलाका होने के कारण यहाँ दुकान नहीं है। आसपास जरूर कोई ढाबा या कोई छोटा मोटा होटल होगा। इतना बोलकर ध्रुव और बाकी तीनों दोस्त गाड़ी को रोड के किनारे छोड़कर होटल की तलाश में थोड़ी दूर पैदल ही आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन वहाँ ना कोई ढाबा था और ना ही कोई दुकान। थक हार कर सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं और आगे की तरफ जाने वाले होते हैं। तभी कुछ दूरी पर लोगों की हलचल दिखती है। ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा सा गांव है। अरे वाह, वो रहा सामने गांव। वहाँ जरूर हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। लेकिन ये गांव हमें पहले क्यों नहीं दिखा? हो सकता है पहले हमने ध्यान से नहीं देखा होगा। अब हम लोग इतना क्या सोच रहे हैं? जल्दी चलो, भूख लगी है। पहले इस गांव में जाकर कुछ खा लेते हैं, उसके बाद धूलिया गांव घूमने जाएंगे। इतना बोलकर चित्रा और बाकी सभी साथी उस गांव में प्रवेश करते हैं। गांव में प्रवेश करने के बाद चारों को एक झटका सा महसूस होता है, जैसे कोई उन्हें उस दिशा में धकेल रहा हो। लेकिन किसी ने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। गांव में पहुंचते ही सबने देखा, पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था। इस गांव में एक इंसान भी नहीं दिख रहा था। ये देखकर सबको बहुत हैरानी हुई। कितनी अजीब बात है। बाहर से तो यहाँ काफी चहल पहल दिख रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद तो एक इंसान तक नहीं दिख रहा। ना ही कहीं कोई रोशनी है। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है। टाइम तो देखो परी, हो सकता है सब अपने अपने घरों में सो रहे हो, इसलिए इतना सन्नाटा दिख रहा है। हाँ, ध्रुव सही बोल रहा है। चलो आगे चलते हैं, कोई तो मिलेगा। इतनी बातें करने के बाद सभी दोस्त आगे की तरफ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा 2 लोग अपने घर के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। चलो इस गांव में कोई तो मिला। मैं पूछ कर आती हूँ, इस गांव के आसपास कोई ढाबा है क्या? इतना बोलकर परी उस आदमी से बात करने चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो उस आदमी के पास पहुंचकर कुछ बोलती, उससे पहले उस आदमी का चेहरा देखकर परी डर जाती है। उस आदमी का चेहरा एक बेहद डरावने भूत में बदल गया था। वो डर से कांपने लगी, उसके पैर लड़खड़ाने लगे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके हाँफते हुए अपने दोस्तों के पास जाती है। अरे क्या हुआ परी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? परी कोई जवाब नहीं देती है। क्या हुआ परी, कुछ बोलोगी? मेरा मन घबरा रहा है। वो सब बाद में बताऊंगी, मैं पहले यहाँ से जल्दी चलो। परी की बात सुनकर सभी दोस्त घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। थोड़ी दूर भागने के बाद सभी एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं। परी, अब तो कुछ बताओ, हम लोग क्यों भाग रहे हैं? बताती हूँ। मैं वहाँ जिस आदमी से बात करने गई थी, वो इंसान ही नहीं था। वो तो कोई भूत प्रेत लग रहा था। क्या? ये क्या बोल रही हो? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। पहले वो इंसान के रूप में बैठा था, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गई, वो एक भयानक भूत का रूप लेकर हंसने लगा। ये देखकर मेरी तो जान निकल गई थी। अब क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा चित्रा, डरो मत, हम सब साथ हैं। आगे चलो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। शुभम की बात सुनकर सभी आगे की तरफ निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद सबको एक छोटा सा ढाबा दिखता है, जहाँ कुछ लोग बैठकर खाना खा रहे थे। ये देखकर सबके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आती है। चलो कुछ खाने को तो दिखा, पहले खाना खाते हैं, उसके बाद आगे का कुछ सोचेंगे। भूख से जान निकल रही है। ध्रुव की बातें सुनकर
सभी खाना खाने ढाबा पर जाने लगते हैं क्योंकि सबको जोरों की भूख लगी थी। लेकिन परी डर से वहीं रुक जाती है। डर मत परी, हम सब साथ हैं, कुछ नहीं होगा। सबकी बात मानकर परी डरी सहमी सबके साथ चली जाती है। भैया 4 प्लेट खाना लगा दो। अभी लगा देता हूँ साहब जी। सबके लिए खाना लग जाता है। सामने खाना देखकर सबकी भूख और तेज हो जाती है। जैसे ही सभी खाना शुरू करते हैं तभी ध्रुव जोर से चीखता है। सभी ध्रुव की ओर देखने लगते हैं। ध्रुव ने जो खाने का निवाला अपने मुंह में डाला था वो कटे हुए हाथ में बदल जाता है। उसके मुंह से लगातार खून टपक रहा था। ये देखकर सभी जोर से चीखने लगे। देखते ही देखते सभी के थाली का खाना एक कटे हुए हाथ में बदल जाता है। सभी खाना छोड़कर वहां से भागने लगे। कुछ दूर भागने के बाद सबने देखा ध्रुव उनके साथ नहीं था। ध्रुव यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ गया? कहीं उसे ढाबा वाले ने तो कुछ नहीं कर दिया। अरे नहीं, सब बोलो परी, कुछ नहीं होगा ध्रुव को। ध्रुव कहाँ हो तुम? चित्रा जोर जोर से ध्रुव को आवाज लगाने लगती है। बारी बारी सभी ध्रुव को आवाज देने लगे, लेकिन ध्रुव का कोई अता पता नहीं था। हमें उसी ढाबे के आसपास देखना चाहिए, शायद डर से कहीं छुप गया होगा। सभी डरते डरते वापस उसी ढाबे की तरफ जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें ध्रुव मिल जाता है। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। ध्रुव तुम कहाँ चले गए थे? तुम ठीक तो हो ना? अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए, हम सब बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन ध्रुव किसी की बातों का कोई जवाब नहीं देता है। शुभम जैसे ही ध्रुव का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है उसका हाथ ध्रुव के हाथ के आर पार हो जाता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी ध्रुव भूत के रूप में आ जाता है। मैं मर चुका हूँ, अगर तुम लोग वापस वहाँ गए तो मारे जाओगे। आज से मेरी दुनिया अलग है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस गांव से चले जाओ, वरना सबके सब मारे जाओगे। इतना बोलकर ध्रुव की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। सभी जोर जोर से रोने लगते हैं। शुभम किसी तरह परी और चित्रा को समझाकर वहाँ से भागता है और गांव से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी गांव से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हमें गांव से बाहर जाने का कोई रास्ता क्यों नहीं मिल रहा? हर जगह से घूमकर हम वापस यही क्यों आ रहे हैं? हम इस गांव से बाहर कैसे जाएंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जब से इस गांव में आए हैं भूत से ही मुलाकात हो रही है। हमें इस गांव से बाहर कौन निकालेगा? घबराओ मत चित्रा, हमें कोई न कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। इतनी बातें करने के बाद सभी आगे की तरफ जाते हैं ताकि गांव से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल सके। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर चित्रा देखती है कि एक महिला कुएं से पानी निकाल रही है। उसे बहुत जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए वो शुभम से पानी लाने को बोलती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ हमें किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। भागो यहाँ से, पता नहीं वो महिला के रूप में कौन है। इतना समझाकर शुभम सबको वहाँ से लेकर चला जाता है और एक जगह रुकने को बोलता है ताकि वो खुद उस कुएं से चित्रा के लिए पानी लेकर आए। कुछ ही देर में शुभम पानी लेकर चित्रा के पास आता है। ये देखकर वो बहुत खुश हुई। वाह, तुम इतनी जल्दी पानी लेकर आ गए। शुभम कोई जवाब नहीं देता है। चित्रा जैसे ही पानी पीती है वहाँ शुभम के रूप में एक और आदमी आ जाता है। तो शुभम? चित्रा, असली शुभम मैं हूँ, पानी मत पीना, ये कोई भूतनी है। चित्रा पानी पी चुकी थी, उसके मुंह से खून निकलने लगता है और शुभम के रूप में जो चुड़ैल थी वो वापस अपने रूप में आ गई और जोर जोर से हंसने लगी। अब तुम्हारी प्यास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। देखते ही देखते चित्रा की भी मौत हो गई। अब वो चुड़ैल शुभम को मारने की कोशिश करती है। शुभम के गले में हनुमान जी का एक लॉकेट था जिससे एक शक्तिशाली रोशनी निकलती है जो उस चुड़ैल को पीछे की तरफ धकेल देती है। शुभम समझ गया था कि जब तक ये लॉकेट उसके गले में है वो चुड़ैल उसे मार नहीं सकती, इसलिए वो परी से बोलता है, मैं समझ गया परी, ये भूतों का गांव है, किसी भी सामान को मत छूना, तुम मेरा हाथ कसकर पकड़ लो और किसी भी कीमत पर मत छोड़ना। परी झट से शुभम का हाथ पकड़ लेती है और दोनों लगातार भगवान का नाम जप करने लगते हैं।
ताकि उसे इस गांव से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल सके। अचानक लॉकेट से एक पीले रंग की रोशनी निकलती है जो एक मंदिर की तरफ जा रही थी। दोनों मंदिर की तरफ जाने लगते हैं। तभी बहुत सारे भूत और भूतनी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। चित्रा और ध्रुव भी मरने के बाद भूत और भूतनी बन गए थे। वो भी उन सबके साथ शामिल हो गए थे, लेकिन कोई भी उन्हें मंदिर जाने से रोक नहीं पाया। आखिरकार इतनी मुसीबतों के बाद दोनों मंदिर पहुंच गए। मंदिर पहुंचते ही उन्हें बाहर का रास्ता साफ दिखने लगता है। रोड के साइड में लगी उनकी कार साफ साफ दिखाई दे रही थी। दोनों जिंदा वापस आ गए। इस बात के लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं। साथ ही उन्हें अपने दोनों दोस्त के खोने का बहुत दुख था। दोनों दुखी मन से अपनी कार में बैठकर वापस घर आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों इस हादसे को कभी भूल नहीं पाते।